हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इसमें अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसमें कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है। इसमें अपन लोन अकाउंट भी बनाएंगे। लोन अकाउंट में एक टेक्निकल मिस्टेक होने की संभावना रहती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लोन अकाउंट के लिए। क्वेश्चन नहीं कहता लोन अकाउंट, लेकिन अपन बनाएंगे लोन अकाउंट। दूसरी बात इसमें है कि यहाँ पे जो कैपिटल का रेशियो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में हमारे चैनल को शेयर करें और उनको भी उसका एडवांटेज मिल सके। यस, क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 49। क्या कह रहा है अपने को? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ GKW ऑन 31 March 15 हु शेयर द प्रॉफिट 3-1। कैपिटल अकाउंट GKW, सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, जनरल रिजर्व, गुडविल, स्टॉक, सन्डी डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल। ऑन 1 अप्रैल 15, यहाँ पे रिटायर कब हो रहा है? 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो बैलेंस शीट बनेगी वो 1 अप्रैल की बनेगी, बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट वाली जो होगी। यहाँ पे हम 31 मार्च नहीं लिखेंगे, ये माइनर मिस्टेक है लेकिन प्रिंसिपल मिस्टेक होती है ये। Retired and the following arrangement were agreed upon. Goodwill of the firm was valued 15,000. The assets and liabilities to be valued as under stock 10,000, sundry debtors 11,500, land and building 18,000, plant and machinery 16,500, sundry creditors 9,200. Liability for workmen compensation amounting rupees 500. It is to be brought into the books. The entire capital of the firm न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फिक्स 15,000। यहाँ पे फर्म की कैपिटल उन्होंने फिक्स कर दी 35,000 बिटवीन KW इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3। जो कैपिटल का रेशियो है 4:3 है, ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, ये कैपिटल का रेशियो। ध्यान रखें, गलती क्या होती है, इसको अपन नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेते हैं और उस हिसाब से सारे कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसने ये साफ साफ कहा कि न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट 35,000 बिटवीन KW इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3। नई कैपिटल जो 35,000 है और उसका कैपिटल का जो रेशियो है वो 4:3 है। एंड द एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और बॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर एज द केस में भी। बचे हुए पैसे लाएंगे या ले जाएंगे। 13,150 वाज पेड टू G एंड द बैलेंस ड्यू टू हिम was to be paid in 3 equal installment annually together with 12% interest। बचा हुआ जो है अपन लोन का पेमेंट करेंगे। Give the necessary ledger accounts, balance sheet of the firm, G's retirement and G's loan account till it is finally paid। Yes, अपन चालू करते हैं। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिखते हैं 22,000, 13,000 और 9,000। कौन जा रहा है इनमें से? G रिटायर्ड। ये जो स्टार्टिंग वाला जा रहा है फर्स्ट, G रिटायर्ड। यस, ऑन 1 अप्रैल। कैपिटल अकाउंट बैलेंस लिख दिया, कैश का बैलेंस है नहीं इसमें। बैलेंस शीट की कॉपी करते हैं अपन। कैपिटल अकाउंट G चलाया गया तो KNW, G लोन अकाउंट, बिल्स पेएबल, सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। यहाँ पे आएगी गुडविल, नहीं आएगी। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, सन्डी डेटर्स, स्टॉक और कैश। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इधर आ जाएगा। 3 2 5, 3 2 5। यस, यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट जो बना रहे हैं, इसने बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दी है, लाइबिलिटी साइड तो दी है परमानेंसी फॉर्म में और एसेट साइड दी है इसने मिक्स कर दिया, परमानेंसी और लिक्विडिटी फॉर्म को मिक्स कर दिया। अपने को अगर अपने पास में एग्जाम में टाइम होता है तो बैलेंस शीट को बाय डिफ़ॉल्ट लिक्विडिटी फॉर्म में बनानी चाहिए, लेकिन चूंकि इसने लायबिलिटी साइड परमानेंसी फॉर्म में दे दी, इसलिए मैंने भी दूसरी साइड एसेट साइड को भी परमानेंसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान रखें,
अपनी परफेक्शन हो क्वेश्चन करने में और अपने पास में टाइम सफिशिएंट हो, कॉन्फिडेंस हो, तभी अपने को ये मेथड यूज करनी चाहिए। अदरवाइज जैसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाइए वैसे कि वैसे आप बैलेंस शीट आप बना देंगे उसमें, ताकि गलती नहीं हो। इसमें अपने को ध्यान रखना होता है, पहले बैलेंस शीट बना करके नंबर ऑफ आइटम क्वेश्चन की बैलेंस शीट से अपने जो बनाई बैलेंस शीट उससे टैली कर लें, ताकि कोई आइटम छूट नहीं जाए। इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत होती है। यस, अब अपने को कह रहा है यस फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ GKW। कौन जा रहा है? जी जा रहा है। यस, जी रिटायर हो गया 31 मार्च 15। शेयर कैपिटल सिंडिकेटर्स जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। यस, बाई जनरल रिजर्व कितने? 12,000। इनका है 3 2 5 1 6। यस, तो 6,000, 4,000 और 2,000, ये जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 6 4 10 2 12,000। इधर गुडविल 7,500 टू गुडविल 7,500 है। 7,500 डिवाइडेड बाई 6, 12 6 72, 1250, 12 6 72 और 56 30। यस, तो आएगा ये 37,500 12 36 3750। फिर आएगा आपके पास 12 24 2500 रुपये और 1250 रुपये। तो 3 4 5 तो 7 7.5। यस, गुडविल का भी हो गया। यस, इसमें और कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। लैंड बिल्डिंग मोटर व्हीकल। यस, अभी कह रहा है फर्म्स गुडविल। फर्म्स गुडविल वाज 15,000 गुडविल, 15,000 फर्म्स गुडविल है 15,000। अब इसमें ये कह रहा है, अब इसको अपने को जाने वाला पार्टनर जी है, इसका शेयर निकालना पड़ेगा। जी का शेयर 15,000 इंटू 3/6 7,500। इसको अपने को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा KW 2:1। इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, इसलिए यही रेशियो जो पुराना रेशियो यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया मान लेंगे। और जब पुराना और नया दोनों एक हो जाएंगे तो गेनिंग रेशियो भी यही हो जाएगा इनका KW। 7,500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएंगे 5,000 और 2,500। अब गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। जी जा रहा है यहां से तो बाई के कैपिटल 5,000 रुपये और बाई डब्ल्यू कैपिटल 2,500 रुपये। यहाँ आ जाएगा 2 जी कैपिटल के 5,000 रुपये और ये आएगा 2,500 रुपये। ये हो गया आपके पास में गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। अब क्या कर रहा है? द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रीवैल्यूड। स्टॉक 10,000, पिछली बार स्टॉक है 12,500 रुपये का, अब 10,000 रुपये का लॉस हो गया टू स्टॉक 2,500 रुपये। स्टॉक 10,000 हो गई नई वैल्यू, तो स्टॉक आ गया यहाँ पे 10,000 रुपये। स्टॉक 10,000 का होगा, पहले था 12,500, 2,500 का लॉस हो गया अपने पास में। सन्ड्री डेटर्स 11,500, पहले सन्ड्री डेटर्स थे 12,000 के, अब 11,500 500 रुपये से कम हो गया, लॉस हो गया 500 रुपये का लॉस हो गया। डेटर्स आ गए 11,500। लैंड एंड बिल्डिंग 18,000। लैंड एंड बिल्डिंग पहले थी 15,000 रुपये की, अब 18,000 रुपये हो गई, 3,000 रुपये से बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया 18,000 रुपये। लैंड एंड बिल्डिंग 18,000 रुपये की हो गई। प्लांट एंड मशीनरी 16,500, प्लांट एंड मशीनरी 18,000 की है, अब 16,500 हो गई। इसका मतलब लॉस हो गया 1,500 रुपये का प्लांट एंड मशीनरी। 1,500 रुपये का लॉस हो गया। प्लांट एंड मशीनरी कितनी? 16,500। प्लांट एंड मशीनरी 16,500, ये 18,000, 16,500 प्लांट एंड मशीनरी। सन्ड्री क्रेडिटर्स 9,200, क्रेडिटर्स है अपने पास में 10,000 रुपये के, 800 रुपये से क्रेडिटर्स कम हो गए, प्रॉफिट हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स 9,200।
ये संडिकेटेशन 9,200। इस तरह से अपन ने रिवोल्यूशन का काम कर लिया। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंट टू रुपीज 500 टू बी बॉट इनटू अकाउंट्स। वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी है 500 रुपये टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, क्लेम कह देते हैं इसको, 500 रुपये। और यहाँ भी लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 500 रुपये। फिर एंटर कैपिटल ऑफ द फर्म ये बाद में करेंगे, 13,000 ये हो गया। अब अपन इसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। 3,800 यहाँ 25, 15, 40 इधर का टोटल ज़्यादा आएगा। 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 2, 2, 4, 1, 5 और यहाँ पे 5,000 बाई कैपिटल अकाउंट GKW 3800, 1,200 रुपये का लॉस हो गया। 1,200 का मतलब हो गया 3, 2, 5, 1, 6, 1,200, 600, 400 और 200, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यस। यहाँ पे आ जाएगा टू रिवोल्यूशन 600, 400 और 200। ये इसका रिवोल्यूशन का लॉस हो गया आपके पास में, यस। रिवोल्यूशन का हो गया। अब जो जा रहा है पार्टनर उसका काम करते हैं। सबसे पहले 13,150 पे टू द जी को पेमेंट कर दिया 13,150 रुपये टू कैश। 13,150 रुपये अपन ने जी को पेमेंट कर दिया। अब अपन इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ले लेते हैं। क्या करते हैं, एंटर कैपिटल फ्रॉम 35,000 4:3 एंड 30,015 एंड द बैलेंस टू हिम और इक्वल इंस्टॉलमेंट, यस। अब जी का बैलेंस ले लेते हैं अपन यहाँ पे बाकी का। ये कैश और जी का थोड़ी जगह चाहिए अपने को। अब इनका जी का बैलेंस चाहिए अपने को, तो वो देखते हैं क्या बैलेंस आएगा अपने पास में। यस, जी का निकालते हैं, कितना आएगा 500, 6 2 8 5 13 2 15 2 1 3 5 6 2 8 5 13 2 15 2 1 3 35,500। अब इसका बैलेंस देखते हैं। इसका बैलेंस निकालते हैं टू जी लोन अकाउंट 0 5 5 10 7 1 8 से 14 14 1 15 1 3 1 4 3 7 7 8 और 7 15 1 1 2 और 1 3 18,000 रुपये इसका लोन अकाउंट का बैलेंस है। जी लोन अकाउंट बैलेंस 18,000 ये यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इन दोनों के बैलेंस निकालते हैं, कैपिटल के बैलेंस अपन, और फिर एडजस्टमेंट करेंगे इनका। टू बैलेंस CD 9 2 11,000 रुपये, 13 8 4 17,000 रुपये। बैलेंस इसका आएगा आपके पास में 0 5 और 5 10 2 1 3 5 और 3 8 8 और 2 10 1 1 2 2 4 7050। इसका आएगा 0 5 4 9 1 10 2 1 3 5 3 8 8 9 8 17 5 और 4 9 और 1 10 2 1 3 5 और 3 8 9 8 17। इस बैलेंस को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं बाई बैलेंस BD 9,100 एंड 7050। इसको पेमेंट किया 13,150 रुपये के माइनस का फिगर आ गया। अब यहाँ पे अपन कैपिटल, न्यू कैपिटल 35,000। कैपिटल का रेशियो क्या दिया है इसने 4:3 KW 4:3, तो डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 7 में 35 5 का 20,000 आएगी इसकी तो कैपिटल की और 3 7 में 35 5 से 15,000
आएगी आपके पास में डब्ल्यू की कैपिटल। आप देखें के की कैपिटल आ रही है आपके पास में और डब्ल्यू के की चाहिए 20,000, आपका बैलेंस है 9,100 और 7050। इस के की चाहिए अपने को 20,000, के की कैपिटल चाहिए 20,000, तो ये लाएगा 10,900 लाएगा ये, और ये कितना लाएगा 15,000 चाहिए इसको, ये लाएगा 7,950, 5 5 10 9 1 10 15 9 1 10, यस 10,900 रुपये लाएगा ये, और वो लाएगा 7,950। तो यहाँ पे करेंगे बाई कैश 10,900 रुपये 7,950, यहाँ पे प्लस होगा 10,900 रुपये प्लस 7,950, ये कैश का बैलेंस हो जाएगा आपके पास में। तो इस तरह से इनकी कैपिटल बन जाएगी। इसका बैलेंस निकाल लेंगे अपन और यहाँ इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, तो बैलेंस वही आएगा 20,000 और 15,000। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD 20,000 और 15,000, यहाँ पे हो गया आपका टोटल 20,000 और 15,000। अब अपने इस बैलेंस को अपन बैलेंस शीट में नोट डाउन कर देंगे। इस बैलेंस को 20,000, के की कैपिटल आ गई 20,000, इसके आगे 15,000, ये इन दोनों का बैलेंस अपने नोट डाउन कर दिया। अब कैश का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा आपके पास में 0,5,9,18 और 18,000, 5,9,18 और 7,8 माइनस 13,150 लेस कर देंगे तो 713 और 5,700 रुपये आपका कैश का बैलेंस रह जाएगा। यहाँ पे कैश 5,700 रुपये। अब अपन बचे हुए फिगर पुरानी बैलेंस शीट से लिख देंगे। सन्डी क्रेडिटर्स के बिल्स पेएबल है 6,000, यस। क्वेश्चन नंबर 49, बिल्स पेएबल है 4,000। कैपिटल अकाउंट का बिल्स पे जनरल जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन ने, कैपिटल अकाउंट आ गया, लोन अकाउंट आएगा, और यहाँ पे आ रहा है स्टॉक 12,500, स्टॉक आपने लिख दिया, सन्डी क्रेडिटर्स आपने मेंशन कर दिए, लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, प्लांट एंड मशीनरी आ गई, मोटर व्हीकल 5,000 रुपये, ये मोटर व्हीकल 5,000 रुपये। अब अपन इनका टोटल लगा देंगे तो ये अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। ये बैलेंस शीट टैलीड हो गया आपके पास में 66,700। इस तरह से आपकी ये बैलेंस शीट टैलीड हो गई आपके पास में। अब अपन इसका पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं। अब यहाँ पे देखने की बात है, रिटायर कब हुआ, 1 अप्रैल को रिटायर हुआ था। यहाँ पे 1 अप्रैल को रिटायर हुआ, तो यहाँ पे जो बैलेंस आएंगे 1 अप्रैल को आएंगे 1,415 बाई जी कैपिटल, कितना था 18,000। अब यहाँ पे ये रिटायर 1 अप्रैल को हो रहा है, तो अब आपको यहाँ पे बैलेंस दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। पिछले वीडियो में यहाँ पे रिटायर हुआ था 31 मार्च को, इसलिए आपको उस दिन ट्रांसफ़र भी किया लोन अकाउंट में और उस दिन बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भी किया, क्योंकि ईयर एंडिंग था। अब यहाँ पे बिगनिंग है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफ़र की ही एंट्री करेंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने का काम नहीं करना अपने को। डायरेक्ट अपन अब इंटरेस्ट वगैरह का जो भी लोन अकाउंट बनता है आगे वैसे ही बनाएंगे। क्या कह रहा है लोन अकाउंट के लिए अपने को, ये 13,105 paid to G and the balance due to him was to be paid in 3 equal installment annually together with 12% interest। 3 इंस्टॉलमेंट होगी इसकी, 12% इंटरेस्ट। तीन इंस्टॉलमेंट होगी 18,000 डिवाइडेड बाई 3, 6,000 की इंस्टॉलमेंट होंगी। 6,000 एंड 6,000 एट द रेट ऑफ 12%। अब एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो अपन यहाँ पे कोशिश करेंगे 31 मार्च को ही दे दें इंस्टॉलमेंट। आप अगर 1 अप्रैल को दोगे वो भी वेल एंड गुड है, लेकिन सेफ साइड ये रही कि 31 मार्च को दे दें।
अपन देंगे पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी 1/4/15 से 31/3/16, दूसरी जाएगी 31/3/17 और 31/3/18। 3 इंस्टॉलमेंट जाएंगे आपके पास में। 1 अप्रैल 15 को रिटायर हुआ है ये, तो 1 अप्रैल 15 से 1 साल हो जाएगा, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17 और 31 मार्च 18। अब यहाँ पे अपन मैंने बताया था इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जिस दिन इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं उस दिन और ईयर एंडिंग के दिन, यहाँ पे दोनों एक ही दिन रहेंगे, इसलिए एक ही बार इंटरेस्ट लगेगा। 31 मार्च 16 पहली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं अपनी ये बाई इंटरेस्ट 18,000 रुपये पे 12/100 इंटू 12/12। इसको अगर नहीं करें तो भी चल जाएगा। 12%, 18,000 का 12% कितना होगा अपने पास में? 18,000 का 1800, 18 36, 2160, 2160। 18,000 का 1810%, 2160 रुपये। यस, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पे पेमेंट कर देंगे 31 मार्च 16 टू कैश। इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना होगा? 6,000 प्लस इंटरेस्ट 2160, 8160 पेमेंट कर देंगे। इंस्टॉलमेंट का अपन पेमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने बताया था पहले बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस कैलकुलेट नहीं करते हैं यहाँ पे लोन अकाउंट में। अगर आपने बैलेंस कैलकुलेट किया, बैलेंसिंग फिगर लिया आपने, तो अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और आपका पूरा लोन अकाउंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको पहले बैलेंस लिखना होता है, टू बैलेंस CD। जितनी इंस्टॉलमेंट बच गई वो बैलेंस 12,000 रुपये। अब आप टोटल लगा के इसको चेक कर लो, ये सही है कि 12 20,160 और यहाँ भी आ गया 20,160। इसका मतलब सही है, आपके दोनों टोटल टेली हो गए, इसका मतलब सही है। 1/4/16 बाई बैलेंस BD 12,000 रुपये। अब यहाँ पे फिर वही नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे 31 मार्च 17 बाई इंटरेस्ट। अब 12,000 पे 12/100 इंटू 12/12, 1440, बारंबार 144। यस, और इसका पेमेंट कर देंगे 31 मार्च 31/3/17 टू बैंक टू कैश। 6,000 प्लस 1440, 7440 और बैलेंस रह जाएगा इसी दिन टू बैलेंस CD 6,000। इस तरह से आपके पास में ये हो जाएगा 13,440। और इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 1/4/17 बाई बैलेंस BD 6,000। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी, ये पेमेंट कर दिया अपन ने। नेक्स्ट आएगी 31/3/18 बाई इंटरेस्ट 6,000 पे 12/100 इंटू 12/12, 720 रुपये। मार्च के 72, 720 और यहाँ पेमेंट कर देंगे 31/3/18 टू कैश। 6,000 प्लस 720, 6720। इस तरह से आपके पास में ये लोन अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट का इंस्टॉलमेंट देने के बाद में कोई बैलेंस नहीं बचेगा। ये लास्ट की इंस्टॉलमेंट दे दी इस तरह से। यहाँ जो लोन अकाउंट में जो डिफरेंस बात थी वो यही थी कि ओपनिंग बैलेंस किस डेट को है और आपको उसका बैलेंसिंग करना है या नहीं करना है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।